के प्रमुख पठार। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सामान्य परिचय। भारत के जो प्रमुख पठार हैं या फिर पठारी भाग बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग बोल सकते हैं, ये जो है देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और ये किसका अंग रहा है? गोंडवाना महाखंड का अंग रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल में पढ़ाई हो सकती है, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर चलने वाले हैं। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है। देखिए, सबसे पहले ये 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो पठार है यहाँ पर वो है मालवा का पठार। दूसरा आता है छोटा नागपुर। तीसरा है दक्कन का पठार। फोर्थ है बुंदेलखंड और फिफ्थ है मेघालय का पठार। इन सभी को हम बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि कौन सा जो पठार है कहाँ स्थित है। सबसे पहले मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है वो किससे बना है? लावा से बना है। लावा निर्मित पठार ये कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, तो काली मिट्टी के मैदान यहाँ पर विस्तृत हैं और इसका जो ढाल है वो गंगा घाट की तरफ है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर मुख्य नदियाँ कौन सी प्रवाहित होती हैं, तो ध्यान रहे यहाँ पर होती है बेतवा, पार्वती, नीवज, काली, सिंध और एक मुख्य नदी है चंबल, ये भी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। और ये जो सारी नदियाँ हैं वो कहाँ पर मिल जाती हैं? आगे जाकर के यमुना में। यहाँ पर ये 2 नदियाँ हैं बेतवा और पार्वती। यदि आपको पता हो तो यहाँ पर एक शहर है, इसके 2 आपके बीचों बीच में कौन सा शहर पड़ता है? भोपाल शहर। तो जो भोपाल शहर है वो बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो मालवा का पठार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ विस्तृत है, तो मध्य प्रदेश में विस्तृत है। मध्य प्रदेश के लगभग 1/3 भाग पर ये मालवा का जो पठार है वो विस्तृत है। तो यहाँ पर कई सारे शहर आते हैं, जैसे भोपाल है, गुना है, देवास है, उज्जैन, इंदौर, कई सारे शहर इसी मालवा के पठार पर ही आते हैं। यदि हम थोड़ी स्थिति जानना चाहें मालवा के पठार की, तो मध्य प्रदेश में इसका 1/3 भाग आता है। तो ये लगभग इस जगह पर जो है मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार। बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार। यदि बात करें इसकी स्थिति की, तो अभी हमने पढ़ा था मालवा का पठार और ये मालवा के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? मालवा के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित। इसका एक नाम और जान लीजिए, इसे कहते हैं उत्कात भूमि का प्रदेश। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो कहीं कहीं पर जो है ग्रेनाइट और बालू, क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट व बालू पत्थर के टीले पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती है, आप ये कह सकते हैं। यदि बात करें कि कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि मुख्य रूप से तो झारखंड में फैला हुआ है। मुख्य रूप से ये झारखंड में फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ भाग जो मान सकते हैं हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार में ये आता है। बात करें यहाँ पर जो मुख्य नदियाँ हैं वो कौन कौन सी बहती हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर बहती है महानदी। इसके अलावा सोन और दामोदर भी यहाँ पर बहती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो क्या है? छोटा नागपुर पठार है। अब देखिए, जो छोटा नागपुर पठार है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा खनिज निकलता है। सबसे ज़्यादा खनिज निकलता है और खनिज कौन कौन सा निकलता है वो भी देख लीजिए आप लोग। ये है बॉक्साइट, दूसरा है अभ्रक और तीसरा है कोयला। भारी मात्रा में यहाँ पे खनिज पाया जाता है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर कहाँ स्थित है? जैसा कि आपको बताया है कि ये जो क्षेत्र है मोस्टली झारखंड में स्थित है, अतः ये जो छोटा नागपुर पठार है वो भी झारखंड रांची में स्थित है। एक विशेषता और है छोटा नागपुर पठार की कि इसके मध्य पश्चिम जो भाग है वो बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही ऊंचा होने के कारण इस भाग को पाट क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य छोटे पठार भी हैं, जैसे रांची है, हजारीबाग है, धनबाद, पलामू, संथाल इत्यादि। तीसरा भाग है इसका दक्कन का पठार। इसका दूसरा नाम है महाराष्ट्र पठार। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, और ये जो काली मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ होती है। इसे महाराष्ट्र पठार इसलिए कहा गया है क्योंकि महाराष्ट्र में स्थित है। और दूसरी बात, जो कुछ भाग है वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में भी है और गोवा में भी ये आता है, दक्कन का पठार। यहाँ पर कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। खनिज में जैसे लोहा है, मैंगनीज है, अभ्रक है, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट आदि खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य पठारों की बात करें कि कौन कौन से पठार इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं, एक तो आता है तेलंगाना पठार और दूसरा आता है कर्नाटक या मैसूर का पठार। अब ये जो तेलंगाना पठार है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चूना पाया जाता है। तो याद रखना कि जो तेलंगाना पठार है सबसे ज़्यादा चूना पाया जाता है। और तेलंगाना पठार कहाँ पर पड़ता है, दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। तो तेलंगाना में जो है सबसे ज़्यादा चूना पाया जाता है। इसके अलावा जो कर्नाटक पठार है, यहाँ पर कुंद्रेमुख यानी कि लोहे की खान है। यहाँ पर कर्नाटक पठार, यहाँ पर क्या है, लोहे की खान। और इसे क्या कहा जाता है, लोहे की खान को, कुंद्रेमुख। या फिर हम सर्वोच्च चोटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मुलानगिरी है। और जो दूसरे नंबर की चोटी आती है वो आती है कुंद्रेमुख। और तेलंगाना पठार की यहाँ पे एक मुख्य नदी है, कौन सी है वो, गोदावरी नदी। और ये जो गोदावरी नदी है इसे दो भागों में विभाजित कर देती है। और शहरों की बात करें तो इस पठार के निचला जो भाग है वहाँ पर क्या है, तेलंगाना और सिकंदराबाद जैसे शहर भी यहाँ पर स्थित है। तो इन सभी भागों में दक्कन का जो पठार है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेघालय का पठार। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है, यानी कि पूर्व की तरफ ये इसको आगे बढ़ाता है। तो पूर्वी विस्तार में कौन आता है पठारों में, मेघालय का पठार आता है। इसे शिलांग पठार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात यहाँ की इम्पोर्टेंटली बात करें, मेघालय जो है वो उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहन राज्य हैं उनमें से एक है। और यहाँ पर क्या है, सबसे बहुत ही मूल्यवान जो खनिज हैं उनका भंडार यहाँ पर है। तो मूल्यवान खनिज में जैसे कि यूरेनियम है, सिलेमेनाइट है, चूना और कोयला आदि बहुतायत मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मेघालय जो पठार है उसके दक्षिण में बांग्लादेश आता है और उत्तर में ब्रह्मपुत्र घाटी। और इसी क्षेत्र में चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर एक मोसिनराम जगह है, जहाँ पर क्या होता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है। सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, मेघालय के पठार में, मोसिनराम में। और वो चेरापूंजी से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। अब हम इन सभी पठारों को एक बार मैप के माध्यम से अगेन समझेंगे।